हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। 2026 में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो। सबसे पहले हम सभी को पता है कि IBPS का जो होता है वो अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है जनवरी के मंथ में। उसकी जो भी 2026 में वैकेंसीज होंगी उस सब का उसने पहले ही कैलेंडर रिलीज़ कर दिया था। सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो IBPS PO प्री का एग्ज़ाम होगा, जो कि अगस्त के महीने में होगा, 22 या 23 को। दोनों दिन भी होगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है वो हमारा अक्टूबर में होगा। जो उन्होंने अपनी टेंटेटिव डेट दी हुई है वो 4 तारीख दी हुई है। ये पहली अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड अपॉर्चुनिटी है वो है IBPS क्लर्क की। जो प्री का एग्ज़ाम होगा हमारे पास वो होगा अक्टूबर को, और जो इन्होंने डेट दी है वो 10 और 11 दी है। उसके बाद हमारे पास मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस का जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास दिसंबर में है, 27 तारीख को। थर्ड हमारे पास अपॉर्चुनिटी है IBPS RRB PO की। जो IBPS RRB PO प्री का एग्ज़ाम है वो हमारे पास नवंबर के मंथ में हो जाएगा, 21-22 नवंबर को। उसके बाद जो मेंस का एग्ज़ाम है हमारे पास वो होगा हमारे पास दिसंबर के महीने में। फोर्थ अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है IBPS RRB क्लर्क की। जो IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम है वो दिसंबर के महीने में होगा, और फर्स्ट वीक के अंदर या फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हमारे पास एग्ज़ाम हो जाएंगे। लगभग 6 तारीख, 12 तारीख या 13 तारीख, ये इन्होंने जो डेट दी है इस पर हो सकता है एग्ज़ाम। उसके बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम होगा। जिन बच्चों का क्लर्क का एग्ज़ाम मतलब प्री अगर क्लियर हो जाता है तो वो मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम हमारे पास होगा जनवरी में 30 को। एक और बात, जो बच्चे प्री क्लियर कर लेते हैं, मान लो PO का प्री क्लियर कर लिया, उसके बाद मेंस क्लियर कर लिया, तो उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू किन बच्चों का होगा? जिनका प्री क्लियर है। अगर प्री क्लियर होता है तो मेंस देते हैं, मेंस के बाद हमारे पास इंटरव्यू होता है। लेकिन क्लर्क के एग्ज़ाम में, क्लैरिकल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। क्लैरिकल एग्ज़ाम में आपको प्री का एग्ज़ाम देना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होता है। मतलब आप जिस रीज़न से फिल कर रहे हो, जिस स्टेट से फिल कर रहे हो, आपको उसकी लैंग्वेज आती है या नहीं। ठीक है, ये इसलिए एग्ज़ाम होता है। बाकी जिन्होंने 10th में या 12th में वो लैंग्वेज पढ़ी हो उनको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी नहीं होता है। ये एक छोटा सा नॉर्मल टेस्ट होता है बस। तो ये आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है 2026 की। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद बैक टू बैक हमारे पास एग्ज़ाम होंगे हमारे पास, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलने का पढ़ने का, क्योंकि हमें फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं और ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हाँ, PO का हम एग्ज़ाम अभी निकाल पाएंगे हम नहीं कह सकते, बट हाँ आने वाले जो RRB PO प्री है, क्लर्क है, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अभी से तैयारी करते हो। हाँ, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आप निकाल सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।